तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल टूर टिप्स पर। आप सभी लोगों का दिल से हृदय से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बेंगलोर घूमने के कुछ प्रसिद्ध स्थानों के बारे में, टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। इससे पहले हम बेंगलोर के टूरिस्ट प्लेसेस की बात करें, थोड़ी सी बात करते हैं बेंगलोर के बारे में। दक्षिण भारत का एक बहुत ही खूबसूरत शहर बेंगलोर, देश के 3 सबसे बड़े शहरों में ये शहर तीसरे नंबर पे आता है। जी हाँ, दिल्ली, मुंबई और इसके बाद में बेंगलोर। बेंगलोर को बेंगलुरु नाम से भी जाना जाता है। एक समय था जब बेंगलोर को फूलों की नगरी, गार्डन सिटी के रूप में जाना जाता था, लेकिन वर्तमान समय में बेंगलोर एक आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक सिटी है और इसीलिए वर्तमान में यह गार्डन सिटी अब सिलिकॉन वैली के नाम से जानी जाती है। जी हाँ, तो बेंगलोर में जो आईटी टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। लगभग देश विदेश की कंपनियां यहाँ पर स्थापित है और इसी वजह से अब ये आईटी सिटी या सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। तो बेंगलोर शहर जो है वो एक मॉडर्न सिटी है, लेकिन मॉडर्न सिटी होने के साथ साथ ये एक बहुत ही प्राचीन विरासत को लिए हुए है। यहाँ की वास्तुकला भी बहुत ही अद्भुत है। तो यहाँ आपको खूबसूरत गार्डन्स के अलावा और भी बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेंगलोर के बारे में पहले कुछ तथ्यों की जानकारी आपको देते हैं, उसके बाद में पर्यटन स्थलों की बात करते हैं। देखिए, बेंगलोर जो है वो कर्नाटका की राजधानी है और भारत का तीसरा या चौथा सबसे बड़ा शहर आप इसे कह सकते हैं। समुद्र तल से 3000 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ ये शहर बहुत ही खूबसूरत सौम्यता लिए हुए है। टेक्नोलॉजी की वजह से ये ना केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जैसे कि यहाँ बहुत बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, इन्फोसिस, विप्रो, इनके हेड ऑफिस यहाँ बेंगलोर में ही स्थित है। तो बेंगलोर जो है वो इंजीनियरिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ 21 से भी ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जो कि देश के सभी शहरों के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। जैसा कि हमने पहले बताया, इसे गार्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो लाल बाग बोटेनिकल गार्डन है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। चलिए अब एक एक करके टूरिस्ट प्लेसेस की बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि बेंगलोर एक बहुत ही प्राचीन शहर भी है, और जो प्राचीन शहर है वहाँ आपको प्लेसेस, महल, ऐसी चीज़ें ज़रूर, ऐतिहासिक चीज़ें ज़रूर देखने को मिलेगी। तो बेंगलोर भी इससे अछूता नहीं है। बेंगलोर का भव्य पैलेस, द मैजेस्टिक बेंगलोर पैलेस जिसे कहा जाता है, ये अपनी वास्तुकला और आकर्षण के लिए, खूबसूरती के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। शहर के केंद्र में स्थित है द मैजेस्टिक बेंगलोर पैलेस। 1878 में इस महल को बनवाया गया था। लगभग 45,000 वर्ग फीट में फैला हुआ ये महल बहुत ही खूबसूरत पर्यटन स्थल है, जहां आप यहाँ खूबसूरत महल को निहार सकते हैं। यहाँ काफ़ी कल्चरल प्रोग्राम्स किए जाते हैं। सांस्कृतिक प्रोग्रामों के लिए इस महल का आजकल प्रयोग किया जाता है। कहते हैं कि राजा जाम चमराजेंद्र वाडियार के द्वारा इस महल का निर्माण करवाया गया था। दक्षिण भारत का ये बहुत ही खूबसूरत महल है, जहां आप शक्तिशाली राजवंशों को, उनकी भव्यता को, उनके ठाट बाट को आप यहाँ देख सकते हैं। तो यदि आपको ऐतिहासिक प्राचीन महल देखना पसंद है तो आप इस स्थान को देखने जरूर चाहिए भाई। इसके अलावा बेंगलोर में एक कब्बन पार्क है, जो कि 300 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये शहर का ग्रीन बेल्ट क्षेत्र माना जाता है। तो जो लोग प्राकृतिक प्रेमी हैं, शांत वातावरण में कुछ समय बिताना चाहते हैं, वो कब्बन पार्क देखने ज़रूर जाएं भाई। कब्बन पार्क में आपको 6000 से भी ज़्यादा पेड़ देखने को मिलेंगे और ये पार्क न केवल प्राकृतिक सौंदर्य के लिए बल्कि यहाँ की कुछ प्रसिद्ध संरचनाओं के लिए भी जाना जाता है, जैसे कि अटारा काचेरी
कब्बन पार्क में एक संग्रहालय है जिसे आप जरूर देख कर आएँ। इसके अलावा यहाँ की खूबसूरती शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है। जब आप कब्बन पार्क में जाएंगे तभी आप इसे महसूस कर पाएंगे। द बेंगलोर एक्वेरियम यहाँ का एक बहुत ही आकर्षक स्थान है जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा मछली घर माना जाता है, जहाँ आपको तरह तरह की मछलियों को देखने का आनंद आप यहाँ ले सकते हैं। तो ये बहुत ही शांत जगह है और यहाँ आपको कोई एंट्री फीस नहीं देनी है। 6 बजे से सुबह ये खुल जाता है, शाम को 6 बजे तक ये खुला रहता है, बिल्कुल फ्री है। आप यहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं। इसके अलावा बेंगलोर में एक स्थान है लाल बाग। जी हाँ, ये भी एक गार्डन है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वनस्पति और कलाकृतियों के साथ साथ यहाँ के पौधे जो हैं वो वैज्ञानिक रिसर्च के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। जी हाँ, लाल बाग का पूरा नाम जो है लाल बाग बॉटेनिकल गार्डन है। ये बॉटेनिकल गार्डन भी शहर के मध्य में है, जो कि लगभग 240 एकड़ में ये पार्क बनाया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत। आप यहाँ पर विभिन्न प्रकार की पौधों की प्रजातियों को आप यहाँ देख सकते हैं। वर्ष 1760 में लाल बाग को हैदर अली के द्वारा और उनके बेटे टीपू सुल्तान के द्वारा बनवाकर पूरा करवाया गया था। और ये बहुत ही आकर्षक जगह है जहाँ पर आप दुर्लभ फोटोग्राफी संग्रहालय को भी देख सकते हैं। सुबह 6 बजे ये पार्क खुल जाता है और शाम को 7 बजे तक ये खुला रहता है। यहाँ पर एंट्री फीस लगेगी 20 रुपये। जी हाँ, तो इस पार्क को देखने जाना चाहते हैं तो 20 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे। इसके अलावा बेंगलोर में बनेर घट्टा राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, जो कि मुख्य शहर से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये नेशनल पार्क अपनी वनस्पतियों के लिए, अपने पेड़ पौधों के लिए, जंगली जीवों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। लगभग 104 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा क्षेत्र में ये फैला हुआ है। और बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान में आपको एक ऐसा अलग से एक पार्क भी देखने को मिलेगा जो कि देश का पहला तितली पार्क है। जी हाँ, यहाँ पर आप बहुत प्रकार की प्रजातियों की तितलियों को देख सकते हैं भाई। तो ये बहुत ही खूबसूरत पार्क है। सुबह 9 बजे ये पार्क खुल जाता है, शाम को 4 बजे तक ये खुला रहता है। यहाँ आपको एंट्री फीस भी देनी पड़ती है। तो इस नेशनल पार्क को घूमने आप ज़रूर जाइए। यहाँ पर आपको तरह तरह के जीव जंतु, वन्य जीवों को आप देख सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो इस पार्क का यदि आप भ्रमण करना चाहते हैं तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन टिकट बनवा लीजिए ताकि आपको परेशानी ना हो। इसके अलावा बेंगलोर में एक टीपू सुल्तान का समर पैलेस है जो कि मुख्य शहर के केंद्र में ही स्थित है। 1791 में टीपू सुल्तान के शासन के दौरान इसे पूर्ण करवाया गया था और ये भी बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माना जाता है, टीपू सुल्तान का समर पैलेस। तो आप जब बेंगलोर जाएं तो टीपू सुल्तान का समर पैलेस देखने जा सकते हैं। इसके अलावा बेंगलोर से लगभग 66 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है नंदी हिल्स। ये एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। नंदी हिल को ट्रैकिंग डेस्टिनेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये नंदी बेल्ट जैसा दिखाई देता है और इसीलिए इसका नाम नंदी हिल रखा गया है। यहाँ योगा नंदेश्वरा का मंदिर भी है। तो ये स्थान धार्मिक स्थान होने के साथ साथ एक बेहतरीन खूबसूरत हिल स्टेशन भी है और यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में पर्यटक आते हैं। अगर आप हिल स्टेशन घूमना चाहते हैं तो आप नंदी हिल स्टेशन को देखने जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं। 2-3 दिन आप अपना वहाँ पर बिता सकते हैं और यहाँ आप अपने यादों को हमेशा के लिए यादगार रखने के लिए फ़ोटोग्राफी करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अलावा बेंगलोर में इनोवेटिव फिल्म सिटी है। द ग्रेट फिल्म सिटी के नाम से इसे जाना जाता है। मैसूर रोड के माध्यम से आप सिर्फ 40 किलोमीटर की यात्रा करके इस फिल्म सिटी तक पहुंच सकते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत भारतीय थीम पार्क है जो कि बहुत ही खूबसूरत पर्यटन स्थल है। ये स्थान लगभग 58 एकड़ की भूमि पर फैला हुआ है और यहाँ बहुत संख्या में पर्यटक आते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक ये स्थान खुला रहता है। यहाँ आपको पर व्यक्ति पर हेड 600 रुपये एंट्री फीस देनी होती है। तो फिल्म सिटी घूमने भी आप जा सकते हैं। बेंगलोर में एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी एक झील है जिसका नाम है उलसूर झील। ये झील बेंगलोर शहर से लगभग 50 हेक्टेयर के एरिया से भी ज़्यादा एरिया में ये फैली हुई है
ये कृत्रिम झील है, वैसे आपको बता दें प्राकृतिक झील नहीं है, लेकिन यहाँ सुंदरता बहुत ही प्राकृतिक है। प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के कारण ये झील बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और लोग यहाँ बहुत ही संख्या में यहाँ पिकनिक मनाने के लिए भी आते हैं। ये बेहतरीन प्रकृति का एक बहुत ही शांत और खूबसूरत स्थान है। तो यदि आपको पानी, झील ऐसी चीज़ें अच्छी लगती है तो उलसूर झील देखना बनता है भाई। ऐसे ही बेंगलोर में एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है बुल मंदिर। जी हाँ, जिसे नंदी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बेंगलोर के सबसे पुराने मंदिरों में से एक इसे माना जाता है। इस मंदिर को लोकप्रिय रूप से डोडा बसवण गुड़ी के नाम से इसे यहाँ बहुत ज़्यादा जाना जाता है। ये मंदिर एक बहुत ही विशाल मंदिर है जो कि भगवान शिव की सवारी नंदी बेल को समर्पित एक मंदिर है। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है जहाँ आपको नंदी जी के सींगों के रूप में यहाँ आपको इसे सजाया हुआ आप देखेंगे। कहता है कि यहाँ पर जब आप मक्खन लगाते हैं तो वो कभी पिघलता नहीं है, ना ही वो आकार बदलता है। और इस मंदिर में मक्खन को ही जो है भक्तों में प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है। इस मूर्ति को लगभग 110 किलो मक्खन लगाया जाता है और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप जरूर जाइए बुल मंदिर। ऐसे ही ऐतिहासिक महत्व के किलों में यहाँ देवनाहल्ली किला है जो कि बेंगलोर शहर के उत्तर दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है भाई। और ये किला शाही परिवार जीत की उपलब्धि है। इसके लिए यहाँ पर काफ़ी लड़ाइयाँ हुई है और ये इन लड़ाइयों का एक जीता जागता उदाहरण भी माना जाता है। 20 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ ये किला अब थोड़ा खंडहर सा हो गया है, मगर आप अगर ऐतिहासिक स्थानों को देखने जाना चाहते हैं ज़रूर जाइए। इसके अलावा बेंगलोर शहर में वैसे बहुत सारे विशाल मॉल्स हैं, लेकिन ओरियन मॉल देखने ज़रूर जाइए। ये बहुत ही बड़ा मॉल है, बहुत ही खूबसूरत मॉल है और यहाँ आपको बहुत सारी आउटलेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फुटवेयर, कपड़े, सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। यहाँ आप कुछ ख़रीदारी कर सकते हैं। तो देखिए, बेंगलोर एक आईटी सिटी है, इसलिए स्मार्ट सिटी भी इसे कहा जाता है। यहाँ हमेशा सड़कें व्यस्त मिलती है, तो जब भी आप किसी जगह के लिए निकलें थोड़ा समय लेकर निकलें, क्योंकि रास्ते में आपको समय लग सकता है। अगर आप ऑटो रिक्शा वाले से बात कर रहे हैं तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में बात करें, नहीं तो वो आपको बेवकूफ़ बना सकता है और किराया ज़्यादा ले सकता है। इस बात के लिए विशेष रूप से तैयार रहें और बार्गेनिंग करने में बिल्कुल भी शर्म ना करें। बेंगलोर शहर रात में अकेले घूमने के लिए नहीं है। अगर आप रात में घूमने के लिए निकलें तो समूह के साथ निकलें, अन्यथा आपको समझ चुके होंगे आप। बेंगलोर में खाने पीने का वैसे कोई दुख नहीं है, आपको काफ़ी सारे स्ट्रीट फूड्स भी मिल जाते हैं, तो खाने पीने का यहाँ पर आप स्वाद ले सकते हैं। बात करते हैं कि बेंगलोर कैसे पहुँचे भाई। तो देखिए, आप बेंगलोर सभी शहरों से जुड़ा हुआ है, ट्रेन के माध्यम से, सड़क मार्ग से, या फिर आप बाई एयर भी जो है बेंगलोर जा सकते हैं। बेंगलोर में आपको सारी सुविधाएं हैं। बेंगलोर में केपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि बहुत ही व्यस्त और आधुनिक हवाई अड्डों में से एक है। तो हर जगह से आप फ़्लाइट लेकर आ सकते हैं या फिर ट्रेन से तो आप आ ही सकते हैं। बेंगलोर में लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए आपको ओला उबेर जैसी सुविधाएं भी देखने को मिल जाएगी। नहीं तो लोकल ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है। रुकने के लिए भी आपको यहाँ बजट होटल से लेकर अच्छी से अच्छी होटल आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो ये थे बेंगलोर घूमने के कुछ पर्यटन स्थल जो कि हमने पूरी तल्लीनता से आपको डूबोते हुए इसकी जानकारी शेयर की है। आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह वीडियो, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है, तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।